guys, I am Amit Pandey, a mathematics faculty for JEE Maths and Advanced, and you are watching Math Clip. ओके, तो आज अपन देखते हैं ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप देखो इलिप्स के साथ सर्कल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। सर्कल, ठीक है ना। अब इलिप्स के साथ सर्कल आ जाएगा। अभी तक इलिप्स के साथ क्या था, कुछ भी नहीं था, केवल अपन पॉइंट एक कंसिडर कर रहे थे। थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पॉइंट एंड इलिप्स, पॉइंट के पोजीशन देख रहे थे इलिप्स के थ्रू। अब क्या होगा, एक सर्कल आ जाएगा जो इलिप्स के साथ होगा। ठीक है, और अब यहां से जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो पार्ट है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। ये मैं आपको बता दूं कि 60% क्वेश्चन में यूज करते हैं अपन इलिप्स के। टोटल 60% क्वेश्चन, लगभग 60% की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से अपन को पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, दो पार्ट है इसमें, एक तो है ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। एक पार्ट ये रहा, एक ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू अपन पैरामेट्रिक फॉर्म इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, डेराइव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपना टारगेट पहला क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल समझना। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर डिफाइन कर देंगे और फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सिलरी सर्कल भी एक सर्कल ही होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है ना। आप इसका हेडिंग ऑक्सिलरी सर्कल डाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल इसका हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है जी। अब देखो, ये एक स्पेशल सर्कल है। क्यों इसका ऑक्सिलरी सर्कल नाम रखा गया है, क्योंकि अभी देखो मैं एक इलिप्स भी बना रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं एक इलिप्स भी बना रहा हूं। और इस इलिप्स की खासियत क्या है, या आप यूं बोलें कि इस सर्कल की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है। तो सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर है, ये जो हमारा इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इलिप्स है हमारा, और इस सर्कल की स्पेशलिटी ये है कि ये पॉइंट ए कॉमा जीरो है, दिस विल बी माइनस ए कॉमा जीरो। तो जो सर्कल का डायमीटर दिख रहा है ना, सर्कल का डायमीटर वो क्या है, इलिप्स का मेजर एक्सिस है। क्या है, सर्कल का डायमीटर इलिप्स का मेजर एक्सिस है। ये तो पहली स्पेशलिटी। सेकंड स्पेशलिटी, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, मींस सर्कल और इलिप्स कॉन्सेंट्रिक हैं। तो ऐसा कोई भी सर्कल जिसका डायमीटर इलिप्स के मेजर एक्सिस के बराबर हो जाए और वो कॉन्सेंट्रिक भी हो इलिप्स से, तो उस टाइप के सर्कल को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, यही होता है ऑक्सिलरी सर्कल। तो अब मैं इसका डेफिनेशन आपको एक बार बोल देता हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विथ इलिप्स। देखो, कुछ भी अलग से नहीं समझना है, इसी से समझ के और डेफिनेशन बनाते हैं। अ सर्कल which is concentric with ellipse and having diameter as that of major axis of ellipse and having diameter as major axis, that of major axis of ellipse के major axis के बराबर हो, this type of circle is called auxiliary circle of this ellipse, ठीक है। तो ये auxiliary circle होता है। तो इसका इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब पूरा फोकस सर्कल पे होना चाहिए, आप थोड़ी देर के लिए सर्कल पे फोकस करें। मैं इसको डॉटेड बना देता हूं, ताकि पूरा फोकस अभी फिलहाल सर्कल पे होना चाहिए। तो मैं बोलूं कि ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे जी। तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं अपन। हमने बोला इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। देखो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर कहां पे है, 0 0 पे है, और रेडियस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सिंपल तो है, ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। किसके लिए, हॉरिजॉन्टल लिप्स के लिए होता है। किसके लिए, हॉरिजॉन्टल लिप्स के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल लिप्स बोल सकते हो आप, फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स। चलेगा ना, समझ गए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं लेना अपन को, रेडियस मिल गया, सेंटर पता ही है सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए जब सेंटर और रेडियस पता है, तो बाकी क्या चीज, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि मैं इसी इलिप्स को वर्टिकली कर देता तो क्या फर्क पड़ जाता, इसी डायग्राम में आप समझ लो बस, क्या फर्क पड़ जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेडियस क्या हो जाता उसकी, इसमें बी हो जाता। तो
हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, फॉर वर्टिकल इलिप्स के लिए, वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, वर्टिकल इलिप्स में क्या होगा जी, बी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर से, हॉरिजॉन्टल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होता है। ठीक है, बस यही फर्क है। तो यही तो होता है ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये पहला वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो और आप ये देखो, एक बहुत छोटा कंसेप्ट है इसका, इस छोटे कंसेप्ट पे आईआईटी जेडब्ल्यू 2011 में क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन आ गया था, इतने छोटे कंसेप्ट पे। ठीक है, तो मैं सीधे आपको एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, आपको इक्वेशन पता चल गया ऑक्सिलरी सर्कल का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पे स्विच कराता हूँ। तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन आप लिखें, the line passing through the extremity, the line passing through the extremity capital A, extremity capital A, ब्रैकेट में डाल देना कैपिटल A, the line passing through the extremity capital A of the major axis, of the major axis and extremity B of the minor axis, and extremity B of the माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस का एक्सट्रीमिटी है और ये माइनर एक्सिस का एक्सट्रीमिटी है। ठीक है, एंड एक्सट्रीमिटी बी ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन भी गिवन है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल, मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल एट द पॉइंट एम, कैपिटल एम। ऑक्सिलरी सर्कल को कैपिटल एम पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है ना, लाइन लाइन मीट करेगी कैपिटल एम पे। then the area of the triangle, then the area of the triangle with vertices at a m and origin o will be, a m and origin o will be। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको आईआईटी 2009, जो अभी एडवांस हो चुका है ना, आईआईटी 2009। पहले ये आईआईटी जेडब्ल्यू हुआ करता था, अभी जेडब्ल्यू एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे ही अपन को ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायग्राम के साथ। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो एक इलिप्स गिवन है, इलिप्स को मैं फिर से लिख रहा हूँ, 9 को नीचे लाता हूं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, इलिप्स विल बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, बनाते हैं इलिप्स को। इलिप्स बनाने से पहले मैं एक सर्कल बना देता हूं जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा, और फिर मैं इलिप्स बनाता हूं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में आप कॉपरेट करेंगे, उतना बढ़िया डायग्राम मेरे से शायद ना बन पाए, बट बहुत अच्छा डायग्राम बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बोला है कि लाइन पासेस थ्रू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इलिप्स, ये एक्सट्रीमिटी क्या होगा जी, 3,0 रहा होगा। ठीक है ना, और ये -3,0। अच्छा, ऐसा तो नहीं बोला ना किस एक्सट्रीमिटी से पास कर रहा है, जी नहीं, तो आप अपनी सहूलियत से लें। ठीक है ना, तो मैं इसी को लूंगा, इसको मैं ए बोल देता हूं, और ये जो है ये क्या होगा, 0,1। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ए 3 है, बी कितना है 1 है, तो 0,b होगा, तो ये 0,1 हो गया, इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूं। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, वो ए और बी से पास हो रही है, तो मैं एक लाइन पास करा रहा हूं। ठीक है, जो कि ए और बी से पास होगी। बहुत बढ़िया। बोला कि ये ऑक्सिलरी सर्कल को एम पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमने बोला ठीक है जी, एम रहा। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा जी, ये सेंटर तो 0,0 ही रहेगा और रेडियस 3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 विल बी इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। मैं लिखता हूं यहां पे, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन। कई तरीके हो सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के, लेकिन आप ध्यान दें कैसे लिख रहे हैं।
ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, 3 का, और वाई पे 1 का। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई वन इक्वल टू वन। दैट मीन्स इसको सॉल्व कर लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। चलेगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एम पे, तो लाइन को सर्कल के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो हमने बोला इसको, असल में इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला फॉर पॉइंट एम क्या करना पड़ेगा जी, लाइन को सर्कल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। देखो लाइन से मैं x की वैल्यू उठा के सर्कल के अंदर पुट कर रहा हूं। लाइन से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस थ्री वाई, मैं x की जगह रख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है ना, यहां से y की वैल्यू मिलने वाली है अपन को। मतलब इस लाइन लाइन जो है ना L, लाइन और सर्कल का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो इसको ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9y² माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10y² माइनस 18y इक्वल टू 0। देखो इसमें से 2y कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 5y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक बार y 0 हो जाएगा और एक y कितना हो जाएगा 18/5। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहां तक। बहुत ही इजी है, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल, कैसे कैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए आपको। अब देखो ये जो y इक्वल टू 0 आया है ना, वो इस पॉइंट के लिए आया है। क्यों, क्योंकि ये लाइन सर्कल को यहां भी तो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इसको अब यूज ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि अपन को तो पॉइंट m से मतलब है। तो m का y कोऑर्डिनेट आ चुका है, ठीक है ना। हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू मतलब लाइन के अंदर हम y की वैल्यू रख देते हैं तो x आएगा वहां से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस थ्री वाई। तो 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 54। देखो तो 3y है ना। ये कुछ गड़बड़ हो गया, 2y यहाँ पे 9 आएगा, तो दिस विल बी 9/5। तो यहाँ पे रखेंगे तो 9 इंटू 3 27, 27/5। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 12/5। इट मीन्स ध्यान से देखो इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है -12/5 एंड y कोऑर्डिनेट है 9/5। हमें जो एरिया चाहिए जिस ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल है ए एम ओ। ओ क्या है, ये रहा ओ, ए एम ओ। मतलब ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें, इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूं थोड़ा, ठीक है। इसी ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए। तो एक बात बताओ, इस एरिया का बेस तो अपन को पता है 3 है, और इस ट्रायंगल का हाइट बस पता चल जाए तो पता चल जाएगा। हाइट कितना होगा जी, हाइट देखो कोऑर्डिनेट से 9/5 होगा, y कोऑर्डिनेट 9/5। तो हमने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम ओ क्या हो जाएगा जी, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस 3 है और हाइट 9/5 है। 3 इंटू 9/5 कितना हो जाएगा 27/10। ये कितना हो जाएगा 27/10 यूनिट स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। और ये ऑप्शन में था, है भी, अभी था ही नहीं, अभी भी बुक उठाओगे तो आपको मिलेगा। तो देखो तो इसमें ये एडवांस का क्वेश्चन है, आज के टाइम के लिए एडवांस का क्वेश्चन है। क्या था, कुछ नहीं था। हाँ बट जिसको ऑक्सिलरी सर्कल नहीं पता है और जिसको बेसिक चीजें नहीं आती उसके लिए तो बहुत कुछ था, ठीक है ना। आई होप आप समझे होंगे। यदि आपको डिफिकल्टी आ रही है समझने में तो एक बार इसको जैसे जैसे जिस स्टेप से मैं कर रहा हूं आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर उस पर करें, तब जाके आपको क्लियर होगा कि हाँ कौन सा कंसेप्ट कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है जी। तो काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से हमेशा से क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है वो बहुत टफ नहीं आया है, ठीक है ना, बहुत टफ नहीं आता है। हाँ जरूर क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा बड़ा आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज आप देखेंगे तो 4-5 लाइन में आया होगा। तो क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है अपन को, ठीक है। तो ये आई होप आप लिख लिए होंगे। तो अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो अपना अगला टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
यदि मैं अभी तक के सारे टॉपिक से कंपेयर करूं, जो भी टॉपिक्स अपन ने पढ़ रखे हैं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्योंकि अभी आगे आने वाला जो पोर्शन है ना, आगे आने वाला जो पोर्शन है, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का रोल कूट कूट के भरा है। समझे क्या? कूट कूट के भरा है। ठीक है, समझना कैसे होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। मैं फिर से हेडिंग डाल रहा हूं इसका, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना? पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं क्या है। ठीक है, मैं धीरे धीरे ड्राइव करता चलता हूँ, समझते चलना, बिल्कुल इजी वे में लेना है। ठीक है, फिर वही बात, एक सर्कल बनाते हैं जो कि ऑक्सिलरी सर्कल होगा। मैं पहले डायग्राम बनाने के लिए पहले सर्कल बना ले रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप पहले इलिप्स बनाए पहले सर्कल बनाए। ठीक है, फिर मैं एक इलिप्स बनाऊंगा। ठीक है, हर आदमी का अपना टेक्निक होता है जी, तो आप अपनी टेक्निक फॉलो करें। ठीक है, ये इलिप्स बन गया। थोड़ा सेंटर बीच में नहीं लग रहा है, लेकिन आप कॉपरेट करें। मिटा के फिर से बना देता हूं मैं सेंटर इसका, ऐसा लाइन बनाता हूं ताकि ये सेंटर जो है बीच में आ जाए। ठीक है ना? थोड़ा सा इधर। ठीक है ना? अब आई होप आप देख रहे होंगे, ये है इसका सेंटर 0,0। ठीक है, आप सी से भी लिख सकते हो, ओ से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स की यदि मैं बात करूं, इलिप्स को यहाँ पे मैं ई से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना? ये इलिप्स का इक्वेशन है। और मैं बात करूं इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ, और केवल सर्कल नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कौन सा सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल है। उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा a,0। अब ये सब चीजें बार बार बताने वाली नहीं है, और ये हो जाएगा -a,0। अब ध्यान से देखो, मैं इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की तरफ चल रहा हूं। यदि मैं इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करूं, सपोज P, तो सर्कल पे कोई भी पॉइंट लिखने का पैरामेट्रिक फॉर्म का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि सर्कल पे कोई भी पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर कितना है यहाँ पे, आर मतलब रेडियस कितना है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। थीटा क्या होगा जी, थीटा देखो यहां से अपन इसको मिला देते हैं, ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल पे कोई भी पॉइंट लिखने का तरीका है। यदि आपका रेडियस मान लो कुछ और है, तो आप रेडियस में ए की जगह कुछ और लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट P से इस मेजर एक्सिस पे, ये क्या है, मेजर एक्सिस है, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। ठीक है, इसको M बोल देते हैं। तो ये जो PM है, ये इलिप्स को मान लिया कि Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान के लिए कर ही रहा है, मानना भी नहीं है इसमें। क्यों माना हमने कि क्यों एक पॉइंट वो है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि OM डिस्टेंस कितना होगा, तो आप पॉइंट P देख के बता सकते हो। OM डिस्टेंस P देख के, P के लिए जितना OM होगा, Q के लिए भी उतना ही OM होगा। कितना है OM, a cos थीटा। तो हमने इसके भी कोऑर्डिनेट में क्या दे दिया, a cos थीटा। बट क्या इसका मैं y कोऑर्डिनेट बता सकता हूं क्या, नहीं पता है मुझे, तो मैंने मान लिया कि वो अल्फा है। निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि अल्फा है। अब ये निकाल, अभी क्या करते हैं ना, पॉइंट क्यू जो है वो एलिप्स पे लाई कर रहा है, कर रहा है। हमने बोला कि हियर क्यू लाइज ऑन इलिप्स। तो क्या करेगा, इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो इलिप्स में रख देते हैं इसको। तो x की जगह a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देखो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब मैं उसको भेज दूं cos स्क्वायर अल्फा को उधर, थीटा को, तो क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। ठीक है ना? अब मैं अल्फा चाहिए तो मैं बी स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी कॉस थीटा।
ठीक है, देखो दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यदि मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूं ऐसे तो यहां भी कट करेगा ये, ठीक है ना। तो नीचे माइनस का कट करेगा और ऊपर प्लस का कट करेगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर वाले पॉइंट के लिए, क्यू के लिए क्या आ जाएगी प्लस बी कॉस थीटा। तो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं यहाँ पे, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ठीक है ना। इसी को अपन बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एन इलिप्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें पैरामीटर क्या है जी, वेयर थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर, क्योंकि थीटा ही चेंज हो सकता है यहाँ पे। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जो चीजें चेंज हो सकती है, ठीक है ना। थीटा इज पैरामीटर, और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, अब देखो ध्यान से, थीटा, अच्छा थीटा डिपेंड इस पे कर रहा है, मैं वो भी बताऊंगा अभी। थीटा क्या हो सकता है, यहां से स्टार्ट हो सर्कल पे और घूमते घूमते कहां से आ जाए, फिर वापस यहां तक आ जाए। तो थीटा बिलोंग्स टू, जीरो से स्टार्ट होगा तो टू पाई पे खत्म हो जाएगा, या जीरो आप ना लेंगे तो टू पाई ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें नोट डाल के मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है। इसके बाद मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूंगा, उससे पहले कुछ जरूरी है, कुछ नोट्स बताने आपको। नोट नंबर 1 क्या होगा, हियर थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल ऑफ इलिप्स, ऑफ पॉइंट क्यू, इलिप्स नहीं, पॉइंट क्यू, ठीक है ना। पॉइंट क्यू के लिए थीटा इसेंट्रिक एंगल होगा। तो क्या, कौन सा एंगल होगा थीटा जी, क्या होगा, एम ओ क्यू होगा क्या थीटा, जी नहीं, जी नहीं, MOP थीटा होगा, ठीक है। लेकिन क्यू के लिए इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, मैं इसमें इसी में लिख देता हूं कि हेयर MOP, एंगल MOP इक्वल टू थीटा, ठीक है। एंगल MOQ इज नॉट इक्वल टू थीटा, MOQ इज नॉट इक्वल टू थीटा। ध्यान से देखते रहे क्या बातें हो रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट P एंड Q आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला कि पॉइंट P एंड Q आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको थीटा यदि बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी सर्कल बनाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी सर्कल क्यों कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी की हेल्प से अपन पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल पाते हैं। अब ध्यान से देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है ना। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, कौन से इलिप्स की बात कर रहे हैं, जो इलिप्स अपने पास पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये रहा इलिप्स, यही तो होता है इक्वेशन, उसमें ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए वो तो होता रहता है। क्या हो जाएगा, देखो जी, कुछ नहीं, आप कोई भी पॉइंट लिया हो ना, ये क्या है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। यदि दो अलग अलग ऐसे इक्वेशंस लिखे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि वहां पे रेडियस होता था, ठीक है। तो यही तो है, आप इसको रख के देख लो, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। देखो x की जगह ए कॉस थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और आपको आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इलिप्स वेयर थीटा इज पैरामीटर, थीटा चेंज हो सकता है, थीटा जैसे जैसे चेंज होगा, देखो थीटा अभी थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, तो ये क्या करेंगे अपन, यहां से एक लाइन खींचेंगे और यहां से इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना। इलिप्स पे तो देखो जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और थीटा की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी लिख रहा हूँ, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और 2 पाई सेम पॉइंट होता है। तो एक जगह आपने कंसिडर कर लिया तो दूसरी जगह आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक पॉइंट, ऑक्सिलरी सर्कल कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द डेरिवेशन बिहाइंड दिस। टोटली मैंने बता दिया है आपको, और लगभग मैंने हर पॉइंट कवर किया है, ठीक है ना। इस बात का आप खासा ध्यान रखें। कौन सी बात का? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में लिख के आएगा कि वेयर इसेंट्रिक एंगल इज अल्फा। तो यूजुअली क्या करते हैं बच्चे कि एक इलिप्स बना देंगे, एक इलिप्स बना देंगे, और अल्फा बोला है तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये चलो पॉइंट ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा है, और यहाँ से बना के ये एंगल बना देंगे अल्फा। ये गड़बड़ हो गया है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपको अल्फा डिनोट करना होगा तो आपको ऑक्सिलरी सर्कल बनाना होगा, और फिर इस पे यहाँ पे आएगा ये एंगल क्या होगा, अल्फा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे समझाया गया अच्छे से। तो ये रहा अपना पैरामेट्रिक फॉर्म एंड पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है जी। तो इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, आप लिख लेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल। पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए वो आप नोट डाउन करें। फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द extremities of latus rectum of an ellipse जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है। अच्छा, कभी आपको ये ना भी दिया गया हो तो आप जनरली हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेके चलेंगे, ठीक है। वेयर थीटा इज पैरामीटर, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर, मतलब थीटा पैरामीटर लेना आपको। इसेंट्रिक एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना। बहुत सा जनरल सा इलिप्स है। बोला क्या है, पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम से समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। ये है इलिप्स अपना, ठीक है। उसने बोला है कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम के हमें इसेंट्रिक एंगल्स चाहिए, ही तो बोला है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, बहुत बढ़िया। तो लैटस रेक्टम कहाँ से, ये रहा, यहाँ से पास करेगा फोकस से, तो ये रहा एक एक्सट्रीमिटी, ऐसा रहा दूसरा एक्सट्रीमिटी, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। किसी एक को ले लो, चारों आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल कहीं इधर बना होगा, ठीक है ना। तो हमें पूछा इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए इसेंट्रिक एंगल। फिर से मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आप यहां से ये खींच दिए और ये एंगल थीटा ले लिया, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। इसके लिए क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्कल बना होगा ना, मैं बना देता हूं, जिसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। इसके ऊपर यहां पे जाएंगे, और अब ये जो एंगल होगा दिस विल बी थीटा, करेक्ट है ना। ये होता है थीटा। हमें लेकिन पूछा है इसका, ठीक है, L1। अच्छा, L1 क्या होता है जी, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। चारों ले लिए हमने एक साथ, ठीक है ना। इसका बोला है कि बता दो भाई इसेंट्रिक एंगल बता दो। हमने यार पता है अपन को क्या पता है, मान लिया कि इस पॉइंट के हमने बोला कि लेट let any point on ellipse b क्या हो जाएगा, a cos थीटा एंड b sin थीटा। मतलब कोई भी पॉइंट लो थीटा एंगल पे। अब देखो, अब हम बोले इसके लिए बताओ, इसके लिए इसका मतलब a cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस ए के बराबर होना चाहिए, और b sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें एंगल बताना है। तो हमने बोला अच्छा, इसका मतलब ये पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, a cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई
एंड बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। बात खत्म है, हमें थीटा निकालना है, दो इक्वेशन है हमारे पास, ए से ए कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और यहां से एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। हमें क्या थीटा चाहिए ना जी, थीटा चाहिए, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो हम क्या करते हैं 2 अपॉन 1 कर देते हैं, इक्वेशन 2/1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, तो यहां से क्या मिल जाएगा टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस अपॉन सॉरी दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी बाई ए अपॉन प्लस माइनस ई। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला कैंसिल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कैंसिल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा यहां से जी टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए ई। तो यही तो हो गया हमारा इसेंट्रिक एंगल ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन इलिप्स, सॉरी इसेंट्रिक एंगल ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। ठीक है ना, लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के लिए यदि आप थीटा निकालोगे तो हमेशा इतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप देखो इसमें चार पेयर बनेंगे, आप काट तो दिए हैं, तो कभी तो भी प्लस रहेगा और प्लस माइनस रहेगा, तो ये प्लस माइनस आ सकता है। आप इसको समझने की कोशिश करें, ऊपर एक बार प्लस आए नीचे प्लस आए तो प्लस, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस तो प्लस। जब ऊपर माइनस नीचे प्लस तो माइनस आ जाएगा, और ऊपर प्लस नीचे माइनस तो भी माइनस आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस रहेगा, उसको काट ऐसे डायरेक्टली नहीं काट सकते। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है ना, आई होप समझे होंगे क्या पूछा था और क्या निकालना था। क्लियर है, तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, बहुत इजी वे में लेना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे, चूंकि मैं तो यहाँ पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिख सकता, मैं कुछ इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स लिख लिया करूंगा, जिससे कि क्वेश्चन डील कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज 4/5, एक इलिप्स है जिसकी इसेंट्रिसिटी गिवन है कितना है 4/5। ठीक है ना, इफ the eccentricity of an ellipse is given by 4/5 and PQR, कैपिटल PQR, ध्यान से देखना, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R, PQR R, PQR R 3 points lying on auxiliary circle, 3 points lies on auxiliary circle। ये पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं ऑक्सिलरी सर्कल पे, ऑक्सिलरी सर्कल पे, देखो मैं ऐसे मेंशन कर ले रहा हूं, ठीक है ना। एंड कैपिटल ए बी सी आर दियर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, कैपिटल ए बी सी आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट समझ रहे होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब बताया था, नोट में लिखवाया था, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। ठीक है, देन फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी to the area of triangle PQR. Then find ratio of area of triangle ABC to the area of triangle PQR। अरे बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, देखो मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला ये मतलब मूल मंत्र समझ लो आप बिल्कुल इसको ज्योमेट्री के लिए ही, कि सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाए। क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे आप तो बहुत इजी हो जाएगा डील करना। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको लिख लिए होंगे। ठीक है ना, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में बहुत बड़ा लिखा हुआ आता है, आंसर बहुत छोटा आता है, तो इसका डायग्राम मैं यही पे बनाता हूँ। क्या बोला है, सबसे पहले एक तो क्लियर है कि इसमें ऑक्सिलरी सर्कल बनाना ही बनाना है और इलिप्स बनाना ही बनाना है, तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं अपना एक इलिप्स भी बना लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब उसने क्या बोला है, इसेंट्रिसिटी, अच्छा कुछ भी इक्वेशन का गिवन नहीं है तो बिल्कुल इक्वेशन के पीछे ना पड़े, और जब भी आप पे छोड़ दे कि पॉइंट्स कहां लेने हैं तो ऐसी जगह ले जहां पे कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो। तो क्या बोला है, पी क्यू आर आर 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, 3 पॉइंट है पी क्यू आर जो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। तो सबसे बढ़िया पॉइंट देखो कहां कहां लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं पी, मर्जी पड़े इसको ले लो क्यू,
और मर्जी पड़े तो इसको लो आर। तो उसने बोला ही नहीं तो हम अपने हिसाब से लेंगे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेंगे ना जहाँ के कोऑर्डिनेट्स अपन को आराम से मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ए बी सी और अंदर, अच्छा ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा ए। बी, बी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका, यहां से जब परपेंडिकुलर आप डालोगे एक्सिस पे तो कहां पे मिलेगा, ये रहा बी, और दिस विल बी सी। देखो कितना इजी हो गया। मैं दोनों ट्रायंगल बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, एक तो ट्रायंगल हमारा बनेगा ये वाला, ठीक है ना, और एक दूसरा ट्रायंगल बनेगा इधर छोटा सा, और ये तो दोनों में ही है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए बस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा सेंटर 0 0। तो मैं सबसे पहले क्या निकालना है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हमें चाहिए। तो बस आसानी से निकालते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं, मैं लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, एबीसी का एरिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, एबीसी छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला है, एबीसी दिख रहा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये बताओ इस इलिप्स के लिए बेस कितना है इसका, 2a मेजर एक्सिस, और हाइट कितना है b, है ना, हाइट कितना है b, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, मतलब 2a इंटू बी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए बी हो गया जी, आराम से, है ना, ए बी हो गया। अब देखो, अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखेंगे, ये भी ट्रायंगल हाफ, बेस देखते हैं इसका, बेस तो सेम है, बेस तो सेम है, बेस कितना है 2a, इजी है ना। और ये ध्यान से देखो ये कितना होगा, इस सर्कल है ना, सर्कल है ना, देखो सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इतना होगा, रेडियस, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, स्मॉल ए। अब वैसे भी आपको पता है, तो a इंटू ए, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 2a और हाइट a हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2a इंटू ए, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब क्या पूछा है अपन को कि रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस, हम निकाल देते हैं, हम इसको a1 बोल देते हैं और इसको a2 बोल देते हैं, यही तो पूछा है, a1 अपॉन a2, तो कितना हो गया जी, ab अपॉन ए स्क्वायर, तो ए से एक ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बी बाई ए। अब ध्यान से देखो, हमारा माना हुआ है ये बी और ए, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक कुछ ऐसी चीज गिवन है जिसको हमने यूज ही नहीं किया अभी तक, कहीं ना कहीं अब इसको यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना बी बाई ए को मैं कैसे यूज कर रहा हूं, हमें पता है, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे आपको डायरेक्टली आना चाहिए। वी नो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी बाई ए क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान से देखो ये होगा ना, तो बी बाई ए को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, तो मैं फिर इसका आंसर दे रहा हूँ a1 अपॉन a2। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब 4/5 का स्क्वायर 16/25। ठीक है, 16/25, तो कितना जाएगा 25 माइनस 16, 9/25 मीन्स 3/5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्या ये फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब किसी को डाउट आ सकता है कि सर पी को मैं यहां ले लूं, क्यू को यहां ले लूं, आर को यहां ले लूं, भाई बल मुझे मार वाली क्यों कहानी, समझो ना, जब उसने बोला ही नहीं तो क्यों ऐसा लेंगे। ठीक है ना, बोलता तब तो हमारी मजबूरी होती, जब तक नहीं बोला है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से लेंगे ना। ठीक है ना, तो इसमें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कोई एकदम 0% डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे क्वेश्चन पे चले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप लिख लेंगे, मैं इधर का मिटा देता हूं और आप अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 होगा अभी के लिए इस लेक्चर में। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 सेज लेट पी, लेट कैपिटल पी बी, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूं, पी बी, बी ये वाला, ए बी सी डी वाला बी नहीं है, लेट पी बी a variable point on ellipse
अ वेरिएबल पॉइंट ऑन इलिप्स एक्स स्क्वायर, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। विथ फोकाई S1 एंड S2, फोकस दिया हुआ S1 एंड S2, पता है अपन को पहले से कि फोकस S1 एंड S2 होता है, ठीक है ना। इफ ए बी द एरिया ऑफ, बोला है कि जो ए है ना वो एरिया है ट्रायंगल PS1 S2, ठीक है, PS1 S2 का, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी, यदि एरिया ए है तो हमें क्या निकालना है, ए मैक्स निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, समझे क्या। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन एलिप्स दिस with foci S1 and S2, if A be the area of triangle PS1S2, then find out maximum value of A max निकालना है, ठीक है ना। फिर वही तरीका, सबसे पहले क्या करें, डायग्राम, डायग्राम तो बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। डायग्राम से जो भाग गया वो समझ लो गया काम से, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, इसमें सर्कल का कोई रोल नहीं है तो सर्कल नहीं बनाएंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं बनाना एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है JEE के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिया इलिप्स, ठीक है जी। और इलिप्स ये है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप क्या लेंगे, आप हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेंगे। बोला एक पी कोई भी पॉइंट है, हमने बोला कोई भी पॉइंट है क्या, कोई भी पॉइंट है क्या, तो मैं तो यहां पे ले लेता, चलो मैं एक बार यहां पे ले लेता हूं पी, तो ये क्या हो जाएगा, पी कोई भी पॉइंट लेने का तरीका ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पता है ना, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब देखो S1 कहाँ है, ये रहा S1, S2 कहाँ है, ये रहा S2, किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, PS1S2, दिस, ये तो ट्रायंगल चाहिए। S1 के कोऑर्डिनेट्स पता है अपन को, बिल्कुल पता है, S1 क्या होता है, AE, 0, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, S1 क्या होता है, AE, 0, एंड S2 क्या होता है, माइनस ऑफ AE, 0, चलेगा, चलेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए एरिया के लिए या तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्टकट में लेके चल रहा हूँ, मैट्रिक्स थोड़ा डिटर्मिनेंट यूज करके कर सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ कि आप विदाउट डिटर्मिनेंट कैसे यूज करेंगे। देखो बेस तो पता है ना, बेस इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। मैं अब लिख रहा हूँ कि ए निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PS1S2, बेस कितना है जी, बेस कितना है, देखो ध्यान से, S1 S2 का डिस्टेंस कितना है, इधर से इधर AE और इधर से इधर AE, कितना हो जाएगा 2AE, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, हाइट ये रहा, यहां से परपेंडिकुलर आप डाल दें, ठीक है ना, M बोल दिया। अरे यार ये तो पता ही है अपन को, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा B साइन थीटा, कितना हो जाएगा B साइन थीटा, दिख रहा है ना, ये छोटा वाला A cos थीटा और ये B साइन थीटा, पता चल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा B साइन थीटा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो A कितना हो गया, ABE साइन थीटा। अच्छा अब बताओ, किसी भी इलिप्स के लिए A तो फिक्स रहता है, B भी फिक्स रहता है, E भी फिक्स रहता है, तीनों तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम मिनिमम एरिया का होना किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा पे। अलग अलग थीटा लेते रहो, थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो ये ए चेंज होता रहेगा। तो हमने बोला कि फॉर ए मैक्सिमम क्या हो जाए, ये वाली क्वांटिटी जो है ना ये मैक्सिमम हो जाए, ये कितना होता है मैक्सिमम साइन थीटा, 1 होता है, 1 होता है, तो ये ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ABE कहाँ पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ए मैक्स मिलेगा आपको, और उसका आंसर कितना होगा ABE। फिर इसमें बात आ सकती है कि सर आंसर ABE पे ही छोड़ दें, क्यों नहीं भाई, इक्वेशन में AB था और E भी तो AB से ही आता है, हो गया ना आंसर, हो गया ये तो, ठीक है। तो आपको मैं समझा दूं कहां पे एरिया मैक्सिमम मिलेगा, जब थीटा पाई बाई 2 होगा, थीटा पाई बाई 2 कहां होगा, आपको ध्यान हो यहाँ पे, सर्कल यहां से पास कर रहा होगा, तो थीटा ये पाई बाई 2 यहीं से तो मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे यदि आप बनाते हो तो आपका जो एरिया क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम आएगा। कोई भी पॉइंट लेते हो ना, तो या तो आप इस पॉइंट पे ले लो ऐसे, ये मैक्सिमम देगा, या इधर ले लो, ये एरिया मैक्सिमम देगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आई थिंक, बहुत ईजी था यार, कुछ नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
तो मेरे बोलने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं बोल दूंगा कुछ नहीं है तो नहीं होगा। समझने का फर्क है ना, आप समझ पाते हैं तो इजी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर इस इलिप्स में भाई अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ठीक है, क्योंकि फिर हाइपरबोला इजी वे में निकल जाएगा, और ये रह गया ना तो लटक जाओगे हाइपरबोला में, और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन लिखे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखे, if the equation of auxiliary circle of an ellipse, if the equation of auxiliary circle का ही इक्वेशन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल क्या दिया हुआ है जी, having मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, if the equation of auxiliary circle of an ellipse having major and minor axis as x and y axis, having major and minor axis as x and y axis respectively is x square plus y square equal to 1। इसका इक्वेशन क्या दे दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दे दिया ये, क्या दिया ये, ऑक्सिलरी सर्कल। ध्यान रहे आप, हवा में कुछ भी ये नहीं कि एलिप्स मान के कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट क्यू लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, एक पॉइंट क्यू है जो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो क्यों ना मैं साथ ही साथ इस क्वेश्चन को बनाते चलूं। ठीक है ना, ये आप क्वेश्चन लिखें, इफ पॉइंट क्यू लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल एंड पी इज द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, क्यू ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, पी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। ठीक है ना, पी is the corresponding point and m is the foot of perpendicular from q on major axis, and m is the foot of perpendicular from point q on the major axis। ठीक है ना, on to the major axis such that qp upon such that qp upon pm equal to 1/4। qp upon pm क्या दे दिया, qp upon pm दे दिया है 1/4। तो बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो बता दो इलिप्स क्या होगा। कोई बात नहीं, बताएंगे यार। ठीक है, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। सबसे पहले डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। अब चूंकि इसमें ऑक्सिलरी सर्कल भी है तो सर्कल भी बनाना पड़ेगा और इलिप्स बनाना पड़ेगा, तो सर्कल भी बना दिया। ठीक है, जितने डायग्राम्स बन रहे हैं ट्राई करें आप फ्री हैंड बनाने का, फ्री हैंड बनाने का। क्यों, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे फ्री हैंड बनाएंगे तो ठीक ठाक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल इलिप्स बनाते हैं। सर्कल तो बना लिया, ऑक्सिलरी सर्कल, इलिप्स बना देते हैं। ये रहा इलिप्स। अब क्या बोला कि एक पॉइंट क्यू है जो कि ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या है, दिस, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, 1,0, सेंटर 0,0 होगा। तो इस पे हमने क्या कर दिया कि पॉइंट क्यू ले लिया। और सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेने का क्या तरीका होता है जी, मान लो कि 1 नहीं है, इसका इक्वेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये a cos थीटा एंड a sin थीटा। a की वैल्यू 1 है ना, रख देंगे बाद में, टेंशन मत लो। ठीक है ना, मैं एक जनरली क्वेश्चन कर देता हूं। और क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट p है। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट p का मतलब ये p है, p है ना, तो p का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आ जाता है, a cos थीटा b sin थीटा, चलेगा ना। और बोला है कि ये m है, ये तो बोला है। और हमारे पास कंडीशन दिया है QP अपॉन PM इक्वल टू 1/4। तो देखते हैं एक बार, QP अपॉन PM, वी हैव QP अपॉन PM इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाई, QP देखते हैं ना क्या है, QP का मतलब क्या है जी, ये रहा QP। देखो ध्यान से, ये है QP। QP को मैं ऐसे लिख सकता हूं, QM माइनस PM, QP को QM माइनस PM अपॉन PM इक्वल टू 1/4 चलेगा। अब बताना ध्यान से, QM कितना है जी, QM कितना है, A sin थीटा। QM कितना है, A sin थीटा। ये कितना है, A cos थीटा। ये कितना है, A sin थीटा। तो ये क्या हो गया, A sin थीटा, A sin थीटा माइनस PM कितना है जी, PM देखो, ये तो A cos थीटा, ये PM के लिए क्या हो जाएगा, B sin थीटा, B sin थीटा अपॉन, फिर से PM कितना है, B sin थीटा। कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है ना, ऊपर से भी साइन थीटा कॉमन आया, नीचे से भी साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया, a माइनस बी अपॉन बी कितना हो गया, 1/4। a तो पता है ना, तो उनको 1 रख देते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, देखो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 बी इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
देखो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b = 4, तो b 4/5 हो जाएगा। अब b मिल गया ना, a पता है, अरे इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही तो लिखना है। अच्छा कौन सा बड़ा है, a बड़ा है ना, 1 बड़ा होता है ना 4/5 से, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो लिखा नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही तो पूछा था, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x² / a² का मतलब 1 प्लस y² / b² मतलब कितना है, b² मतलब 16/25 = 1। यही तो है अपना आंसर, यही तो पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये पहला का क्वेश्चन था, इसको ध्यान में दें, यही तो हो गया अपना आंसर, ठीक है ना, तो यही निकाल दिया अपना। तो देखो कितना इजी है, इजी तब है जब आप डायग्राम बना देंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कुछ भी इजी इजी नहीं है, ठीक है ना। यदि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको पता है, आप इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करोगे तो ये क्वेश्चन इतना दूर में आ जाएगा, लेकिन डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन बहुत इजी वे में खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और आप खुद भी मेहनत कर रहे होंगे मेरे साथ, फिर तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, और जो भी आपको कमी लगे वीडियो लेक्चर में उसका आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मेल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, सर ये इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ के लिए मैं आपसे बता दूं, गर्मी बहुत है तो थोड़ा स्वेट वगैरह पसीना वगैरह आपको दिखेगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, मजबूरी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कॉर्ड के बारे में, अब हम स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स कैसे लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम टेंजेंट नॉर्मल की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर डायमीटर वगैरह निकाल के चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है।